पांचवी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तिका में से तीसरी पाठ भारत रत्न अब्दुल कलाम उसकी जीवन की बारे में अभी ये पाठ में पढ़ेंगे। हमें जैसा मालूम है अब्दुल कलाम को भारत रत्न कहलाया गया है, उसके बारे में सुनेंगे। विविध प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1921 में हुआ था। When his birth was 15th October 1931। इनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन तथा माता का नाम आशियम्मा था। वह बहुत ही धर्मपरायण तथा दयालु महिला थी। What are the names of his parents? Abdul Kalam's parents' names are father name is Jainullabuddin and mother name is Ashiyamma. And his mother was very kind-hearted and very disciplined mother. अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। He used to do hard work in his childhood. वे सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वे used to go Abdul Kalam used to go in the early morning at 4 o'clock to learn mathematics. वहाँ से लौटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरों में बांटते तथा घूम घूम कर बेचते थे। After he finished his mathematics tuition, then he used to walk for 3 kilometers and he used to get the newspapers and giving into the door to door as well as making that to sell. What the Abdul Kalam used to do, he used to got up early in the morning at 4 o'clock to learn mathematics for a tuition. In a tuition, he used to go. After that, he used to walk for 3 kilometers and get the newspaper, used to distribute डोर टू डोर एंड सेल दैट न्यूज़पेपर। वो क्या करते थे, 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन जाकर अखबार लेके आके घूम घूम के उसको बेचते थे और घरों में बांटते थे। 8 बजे घर वापस आकर तैयार होकर विद्यालय जाते थे। ही यूज्ड टू कम टू होम एट 8 o'clock। 8 बजे घर वापस आते थे पूरा काम करके। देन गेटिंग अप फ्रेश ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल। उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उनके प्रिय अध्यापक सुब्रमण्य द्वारा पढ़ाया गया पाठ पक्षी उनके जीवन का प्रेरणा स्तोत्र बन गया। ही वॉज अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ हिज सर एंड हिज फेवरेट सर नेम इज सुब्रमण्यम एंड ही लर्नड ए लेसन पक्षी। उसने सुब्रमण्यम द्वारा पढ़ाई गई पाठ का नाम क्या है, पक्षी है। दैट वॉज द वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी एंड वो स्टोरी से अब्दुल कलाम जी को प्रेरणा बन गई। वो स्टोरी और वो पाठ से पक्षी पाठ से अब्दुल कलाम जी को पाठ मिला। उन्होंने अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना तथा नाव खेना अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विथ हिज फादर इन डूइंग प्रेयर्स एंड इन हिज वर्क। रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रामांतपुरम के स्वाट्स विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आफ्टर फिनिशिंग हिज प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन ही वेंट फॉर द स्वाट्स स्कूल एंड ही फिनिश्ड हिज मैट्रिक। एंड 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। फॉर हिज इंटरमीडिएट ही जॉइंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन 1950। वहाँ से उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित का विषय लेकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उसने सेंट जोसेफ कॉलेज के बाद ही उसने भौतिक ज्ञान एंड गणित मीन्स बीएससी ग्रेजुएशन, ही फिनिश हिज ग्रेजुएशन। कलाम ने एक MIT की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसमें पास हो गए। आफ्टर दैट ही जॉइंड द MIT एंड ही वॉज सक्सीडेड इन दैट। अभी ए पार्ट में क्या क्या शब्द नए थे, प्रतिभा टैलेंट, प्रसिद्ध फेमस, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, प्रभावित इन्फ्लुएंस, प्रवेश एडमिशन, धर्मपरायण डिवोट, संघर्षपूर्ण स्ट्रगल, भौतिक विज्ञान साइंस, प्रेरणा मोटिवेशन, कार्यभार वर्कलोड,
प्रक्षोपास्त्र मिसाइल, सम्मान, रिस्पॉन्सिबल। सो ऐसे अब्दुल कलाम जी का जीवन में ऐसे ऐसे हार्ड वर्क करना और घरों में जाके पेपर बेचना, उसके बाद गणित पढ़ना और कॉलेज में क्या क्या किया और देखेंगे। प्रवेश लेने के लिए उनके पास धन न था। उनकी बहन जोहार ने अपने आभूषण बेचकर उनकी सहायता की। जब MIT से कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले, तब उनकी सहायक इंजीनियर के रूप में सरकारी पद पर नियुक्त हुई। ही डोंट हैव मनी टू स्टडी। उस प्रवेश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बहन ने शी सोल्ड द ज्वेलरी, आभूषण बेचकर अब्दुल कलाम की पढ़ाई के लिए व्यक्त किया था। वो पूरा इंजीनियरिंग करने के बाद, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उसको सरकारी पद पर नियुक्त हुई, गॉट ए गवर्नमेंट जॉब। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रक्षोपास्त्रों के विकास का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। बाय सीइंग हिज टैलेंट, अब्दुल कलाम जी की प्रतिभा देखकर विक्रम साराभाई ने उसकी प्रतिभा पहचान कर इसको प्रक्षोपास्त्रों के विकास का कार्यभार, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था उसको। हैदराबाद के DRDL में उन्होंने कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम किया। ही वर्कड विथ मैनी ग्रेट पीपल। उनके अथक परिश्रम के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निर्माण संभव हो पाया। विद द नॉलेज ऑफ अब्दुल कलाम, our country India has prepared many safety missiles. कलाम जी के कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। ही वॉज हॉनर्ड बाय द राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला था उसको। 1997 में ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का भी सम्मानित किया है। ही वॉज बीन अवार्डेड मनी in his lifetime, and one of them is Indira Gandhi Puraskar, and Bharat Ratna also has been awarded to him. उनकी अनुशासन, प्रियता, सेवा भावना के गुणों के कारण 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कलाम जी को बच्चों से बहुत प्यार था। ही लव्स चिल्ड्रन एंड बच्चों को सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का संदेश देते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। He died on 27th July and 2015. अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाले अनेक पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेंगी। भारतवर्ष की जनता को अपने इस सपूत पर हमेशा गर्व होगा। Everybody, not only present, past, present and future, every student will take his lifestyle or life history as a lesson. He is a hard worker. He has done a great things and he has been awarded with many awards. From those of them, one is the Bharat Ratna. And in Pratibha, Abhushan, नियुक्ति, प्रेरणा, व्यक्तित्व, इसकी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। ये महापुरुष है। ये सभी पीढ़ियों के लिए ये इसका जीवन एक पाठ है, गर्व है। विविध कई तरह की संघर्ष, कठिनाइयाँ, हर संघर्ष को उसने धैर्य के साथ उसके सामना किया है। आभूषण, गहने, हिम्मत, साहस, प्रतिभा, योग्यता, प्रेरणा, प्रभावित होना, अतक बिना रुके, गर्व, अभिमान, इसकी जो भी काम किया है उसने सबको अपने 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 कामों में सबके लिए इसने अपने काम से गर्व दिलाया है। ये हमारे भारत देश का प्रमुख व्यक्ति है। ये भारत रत्न अब्दुल कलाम जो है वो सबके लिए एक पाठ है। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ है? अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ है। इससे हमें अच्छा सीख मिला। इसकी अब्दुल कलाम जी की जीवन से हमें बहुत
सीखना चाहिए। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। गरीबों को रोटी एवं वस्त्र से दे सकते हैं। यदि हम धन से वंचित हैं तो तन मन से ही भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? धन के बल पर हम ध्यान कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं, धन से वंचित कर सकते हैं एवं वस्त्रों से दान कर सकते हैं। ये पैराग्राफ पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। टिक मार्क करके उत्तर लिखना चाहिए। हमने चौथी कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है आप सबको? संज्ञा बोले तो नाउन है। नाउन बोले तो पर्सन, प्लेस, थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कलाम, बहन, प्रेरणा आदि। नाउन इज ए डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, अबाउट द पर्सन, अबाउट द प्लेस, अबाउट द थिंग इज द संज्ञ, मीन्स संज्ञा, नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिसका संज्ञ शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? जैसे गांधी जी, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। रोहन व्यक्तिवाचक। तमिलनाडु अब्दुल कलाम, इस सब को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, अबाउट द पर्सन। जातिवाचक, जैसे लड़की, लड़का, जानवर, विद्यालय, कॉलेज, एनिमल्स, बर्ड्स। जैसे ये शब्द में हम लोगों ने क्या किया है? पूरा समूह को लेकर एक नाम दिया है। वी गेव ऑल द गर्ल्स एज ए नेम एज लड़की। ये लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अभी भाववाचक संज्ञा बोले तो बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट आदि को क्या बोलते हैं? भाववाचक। द एक्सप्रेशंस, द things about the feelings, what are the words which we use are called as भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? बहुत हार्डवर्क करके बीता है, वो ए आंसर में लिखना है। अब्दुल कलाम की शिक्षा कैसे पूर्ण हुई? उसके बहन की गहने बेचकर हुई थी। अभी अब्दुल कलाम के बारे में 7 पंक्तियाँ लिखो। क्या लिखना है आपको? वो लिखने के लिए फिर से एक बार पाठ पढ़ के लिखे तो अच्छा है। ओके, पाठ में से राग के विभिन्न रूप वाले शब्द को रेखांकित करो। वी हैव टू अंडरलाइन फ्रॉम द लेसन में से रा। अभी और क्या है हमारे लिए? इधर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? संज्ञा पढ़ा है। एक पैराग्राफ देकर वो पैराग्राफ पढ़ के उसकी आंसर्स लिखे थे, उसको क्या बोलते हैं? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पैराग्राफ पढ़ के पैराग्राफ के नीचे जो भी क्वेश्चंस दिया है उसके आंसर्स लिखना को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। That we used to do in English. Now we have to make that in Hindi also. अभी हमें निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। संज्ञा के बाद हम लोगों ने जो भी प्रश्न पाठ में से दिया है वो प्रश्न के उत्तर लिखना चाहिए। अभी वाक्यों के प्रयोग करें। प्रेरणा, हमें अब्दुल कलाम जी का जीवन से प्रेरणा मिलती है। प्रतिभा, अब्दुल कलाम जी उसके हार्ड वर्क से, उसकी कष्ट और उसकी उदार स्वभाव से और काम के ऊपर उसकी श्रद्धा से सबको उसके प्रतिभा मिली। प्रसिद्ध, अब्दुल कलाम जी का जीवन एक प्रसिद्ध कविता है, एक प्रसिद्ध पाठ है। चुनौती, उसकी प्रेरणा से अब्दुल कलाम जी उसके पाठ से हमें चुनौती मिलना चाहिए कि हमें भी वैसा कष्ट और हर काम में ध्यान लगकर करना चाहिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ?
15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, ये अभी पाठ में फिर से देख के पढ़े या आप कर लेंगे? चलो एक बार फिर से पाठ पढ़ेंगे तो सबके आंसर्स भी आ जाएंगे। ओके बेटा, अब्दुल कलाम जी का पिता का नाम था जैनुलाबुद्दीन और माता का नाम था आशियम्मा। ये कब उठते थे? सुबह 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठ के कहाँ जाते थे? 4 बजे उठ के ये मैथमेटिक्स ट्यूशन, गणित के ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उसके बाद क्या करते थे? 3 किलोमीटर पैदल जाके रेलवे स्टेशन से पत्र लाके उसको घर घर पहुंचाते थे और उसके बाद तैयार होकर विद्यालय जाते थे। ऐसे अब्दुल कलाम जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? अब प्राथमिक शिक्षा हुई थी रामपुरम में हुई थी। 8 बजे घर वापस आकर तैयार होकर विद्यालय जाते थे। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था, है ना। राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला। उसी संवत्सर में उसको भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला है। उन्हें अपने पिता के साथ नमाज पढ़ना और नाव खेलना अच्छा लगता था। और इसकी अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ये सब तो मालूम है ना। हाँ, वे सुबह 4 बजे उठते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इसको सरकारी नौकरी पर भी रख दिया है। हमें जैसे मालूम है अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 और 27 जुलाई 2015 में इसकी हार्ट अटैक आकर मृत्यु हो गए, परम पद हो गए। हमें बड़े सम्मान का कारण चाहिए। अब्दुल कलाम जी का पाठ पढ़कर हमें उसकी पाठ निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं से बहुवाचक संज्ञा बनाओ। मनुष्य, मानव, शिशु, शिष्य, बूढ़ा, बूढ़ी, लड़का, लड़की, पंडित, पंडिते, माता, पिता। दिए गए शब्द के पर्यायवाची लिखो और ऊंचे स्वर में पढ़ो और लिखो। तिरुचिरापल्ली। पुरुष, पुरुष, रा प्लस उ इज रू, रा प्लस उ शुरू। रुमाल, रूप, रुचि, रा प्लस उ रुचि। अभी पाठ से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संख्या chant कर लिखो। सर्च द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड राइट देयर एंड टीचर विल गिव यू डिक्टेशन ऑफ द हार्ड वर्ड्स व्हाट यू हैव लर्न। उसके बाद परियोजना कार्य, भारत के राष्ट्रपिता के चित्र और जानकारी एकत्रित करके चार्ट पर क्रम से चिपकाओ। We have to do this project by taking the लाइफस्टाइल ऑफ राष्ट्रपतियों, भारत के राष्ट्रपतियों के चित्र, नॉट ओनली अब्दुल कलाम, many are there, no? So just collect them and paste it on a chart of paper. This is a project which you have to do. I think everything is clear for you all. Bye bye.